हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन मैथ का वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, जिसमें क्लास 7 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। वीवीआई क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं। अभी बेसिक हम लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। बेसिक मैथ देखेंगे क्योंकि जड़ जब तक हम लोग को मजबूत नहीं होगा तब तक क्लास 9 और 10 का मैथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले हम लोग वर्ग देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे, समीकरण वगैरह, इस सब पर वीडियो बन चुका है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मैथ हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रतिदिन पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आपको कोई दे देगा इस तरफ 4, कहेगा 4 का, ठीक है ना, वर्गमूल बताइए, वर्ग बताइए। वर्ग सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर कहिए या वर्ग कहिए, ठीक है ना। कोई भी संख्या का पावर अगर 2 है, जैसे मान लीजिए 5 का पावर 2 है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 स्क्वायर, मतलब 5x स्क्वायर, इस तरह पढ़ेंगे। सॉरी 5x, x इसमें नहीं है, 5 का स्क्वायर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस सीधे करेंगे 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसी संख्या को इसी संख्या में गुना, जैसे 5 को 5 में ही गुना करना है, ठीक है ना। ये पावर 2 का मतलब होता है जो 5 को 2 बार गुना में लिखना है। कितना बार? 2 बार गुना में लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान चलिए 10 का कोई कहेगा स्क्वायर निकालिए, तो 10 को हम लोग 10 2 बार लिखेंगे इस तरह, ठीक है ना। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका संख्याओं का वर्ग। संख्या का वर्ग सबसे आसान है, वर्ग बहुत बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन यही वर्गमूल में बहुत बच्चे गलती करते हैं। वर्गमूल दो तरीके से हम लोग निकालने को बताएंगे, ठीक है ना। हम दो तरीकों से बताएंगे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाज्य विधि, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, काफी मजेदार क्वेश्चन पे बात हम आज लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सब तो वर्ग है संख्या का। जैसे मान चलिए आपका कोई कहेगा इस तरह 3 का वर्ग निकालो, ठीक है ना। तो 3 गुने 3 आपका हो जाएगा 9, ठीक है ना। कोई भी संख्या, जैसे मान चलिए 100 का ही कोई कहेगा, तो 100 गुने 100 कर दीजिए डायरेक्ट इस तरह, ठीक है ना। तो इस तरह कर दीजिएगा, आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं वर्ग, एकदम वर्ग आसान होता है। किसी भी बच्चों को वर्ग, कोई भी बच्चे इस तरह वर्ग निकालते हैं। ये 16 का वर्ग कोई कहेगा तो 16 गुने 16, इस तरह 16 16 में गुना किए 256 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 का कोई कहेगा वर्ग, तो 20 गुने 20 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 400 हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना। इस तरह आपका हो जाएगा। ये वर्ग आसान होता है। वर्ग आप लोगों को समझ में आ गया। किसी भी संख्या का वर्ग कोई कहेगा निकालने के, उसी संख्या उसी में गुना कर देना है, ठीक है ना। कोई भी कहेगा वर्ग निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा 50 का वर्ग निकालो, तो 50 को हम लोग क्या करेंगे, 50 में गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह 5 5 में गुना करें तो 25 और 2 जीरो इस पे डाल देंगे, इस पे बैठा देंगे, ठीक है ना। आराम से आपका 2500 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो वर्ग तो बहुत बच्चों को समझ में आता है, लेकिन वर्गमूल नहीं समझ में आता है, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी में गुना करके लिख देना है, बस 2 बार, ठीक है। और वहीं कल अगर घन बताएंगे तो घन में 3 बार गुना किया जाता है, ठीक है ना। तो घन में कल हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग विशेष संख्या का वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्ग वो वर्ग नहीं, क्षेत्रमिति वाला वर्ग नहीं है, ठीक है ना। ये है संख्या का वर्ग। क्षेत्रमिति वाला वर्ग पर हम लोग क्या वीडियो बना चाहिए, जैसे क्षेत्रमिति का वर्ग जो होता है ना, इसका इसमें हम लोग वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। हम वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं हो तो क्षेत्रमिति के जाके वीडियो पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे केवल संख्याओं का वर्ग। क्या चीज? संख्या का वर्ग, जिसमें आप लोग ये समझ रहे हैं ये सब संख्या है। अब चलते हैं हम लोग वर्गमूल पर, ठीक है ना। वर्गमूल, जैसे मान चलिए आपको कहा जाए इस तरह, जैसे 4 का वर्ग मूल, वर्गमूल बताएं, ठीक है ना। वर्गमूल बताएं, ठीक है ना। इस तरह 4 का वर्ग, तो कितना बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं, वो समझते हैं केवल वर्ग है, बस 4 गुने 4 कर देते हैं, इस तरह 16 हो जाता है उनका आंसर। जबकि ये हो जाएगा गलत, आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है। वर्गमूल, वर्ग का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ग है, 4 जो है आपका वर्ग है, इसका मूल निकालना। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। क्या होता है? जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। तो जड़ इसका पता करना है। जो 4 जो बना है, ये 4 जो वर्ग बना है, ये 4 क्या ऑटोमेटिक वर्ग है, ठीक है ना। कोई कहेगा जो 5 ऐसे संख्या बताओ जो अपने आप में वर्ग हो, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग अभी बता रहे हैं हम। जैसे मान चलिए 1 भी वर्ग है, 1 गुने 1 इस तरह कीजिएगा तो 1 आपका हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर 3 का आपका वर्ग हो जाएगा 9, फिर 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16, 5 का वर्ग आपका हो जाएगा 25, 6 का वर्ग आपका हो जाएगा 36, ठीक है ना। 10 का इसी तरह हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद 13 का वर्ग हो जाएगा 169, ठीक है ना। उसके बाद 15 का आपका हो जाएगा 225। इस तरह आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। कोई कहेगा 5 ऐसे संख्या बताओ जो अपने आप में वर्ग हो, तो आप बता सकते हैं 4, 2, 16, 25, 6, ठीक है ना। ये क्या है, ये अपने आप में वर्ग है। ये क्या है, ये सब वर्ग है संख्या, ठीक है ना। ये वर्ग नहीं है, ये इसको वर्ग हम लोग निकालते हैं, ये इसका जड़ है। जैसे कोई कहेगा 3 जो 9 जो वर्ग है, तो इसका जड़ क्या है, तो 3 है। क्या है, 3 है, क्योंकि 3 के वर्ग हम किए तभी 9 हमको मिला है, ठीक है ना। तो ये जो हुआ जड़ है, ठीक है ना। अब जैसे मानिए चलिए कोई कहेगा 20 का वर्ग करो, तो 20 का वर्ग कीजिएगा इस तरह, तो 20 गुने 20 हो जाएगा 400। तो 400 जो हुआ आपका, ये हुआ वर्ग, ठीक है ना। इसका जो मूल जड़ हुआ 20 हुआ, कितना हुआ, 20 हुआ। जैसे ये मूल, इसको बोलते हैं वर्ग मूल, यानी जो 400 जो वर्ग है, इसका मूल क्या है, जड़ क्या है, तो जड़ जो है क्या है, 20 है। क्या है, 20 है। इस तरह आप लोग अंजादी बता सकते हैं, मतलब अपने मन से अगर इसको याद किए हैं तो ऐसे बता सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े संख्या है जो लाखों में होते हैं, हजारों में होते हैं, उनको बच्चों को बताना बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए आज हम लोग डायरेक्ट इसका नियम जानेंगे, वर्गमूल निकालने का नियम सीखेंगे, ये नियम क्या होता है इसका, ठीक है ना। ऐसे तो अंजादी आप लोग बता देते हैं, 20 तक बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, 30 तक बता देते हैं, लेकिन 30 से ऊपर जाते हैं तो बच्चों को नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसका हम बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये सब बता देते हैं। ये सब क्या होता है, 100, 200, 400, 500 तक आता है तो बता देंगे। जैसे कोई कहेगा 625, 625 का वर्गमूल क्या है, इसका माने 625 जो बना है, इसका जड़ क्या है, मूल, क्या चीज को वर्ग किए हैं, मतलब कौन सी संख्या को वर्ग किए हैं कि 625 हमें मिला है। तो हमको याद है 25 का वर्ग किए हैं, क्योंकि 25 का आप लोग वर्ग कीजिएगा इस तरह, ठीक है ना। 25 गुने 25 तो आपको मिलेगा 625, ठीक है ना। तो इतना तक तो याद रहता है, 625 चाहे 1000 तक बच्चों को याद रहता है, लेकिन वही लाख और हजार में आ जाए, ठीक है ना, तो उतना बच्चों को याद नहीं हो पाता है। तो डायरेक्ट हम लोग आज नियम सीखेंगे वर्गमूल निकालने का, ठीक है। और उस नियम को हम लोग करोड़ों तक संख्या कोई भी रहेगा उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। जैसे मानिए चलिए आपका कोई संख्या है इस तरह, ठीक है ना, जैसे 100 दे देगा, ठीक है, और कहेगा इसका वर्गमूल निकालना है। क्या चीज, वर्गमूल, वर्गमूल निकालें इस तरह, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको दो विधि से हम लोग बना सकते हैं। 100 को कितना, दो विधि से, दो विधि या नियम, नियम होता है। इसको वर्गमूल निकालने का कौन विधि होता है, दो नियम। एक होता है भाग विधि, भाग विधि, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। दो विधि होता है इसको निकालने का, ठीक है। तो दोनों विधि से हम लोग सीखेंगे, आंसर सेम ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। बस दो तरीका हम लोग जान जाएंगे और एक आंसर जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 100 को हम लोग क्या, भाग विधि से निकालते हैं। तो 100 को हम लोग इस तरह भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से निकालते हैं इस तरह, ठीक है। तो भाग विधि से सबसे पहले हम लोग इस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जोड़ा लगाया जाता है। जोड़ा लगाने का मतलब इस तरह जोड़ा लगाइए, तो 2 का जोड़ा लगे, आपका 1 बचा, ठीक है। तो 1 में आपको 1 लाना है, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तभी तो 1 यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो 1 मिलेगा, 1 1 घटाइएगा तो आपका कट जाएगा, और 1 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो ये 1 यहाँ पे देना होगा, जो संख्या से आप यहाँ से गुना कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों संख्या समान होना चाहिए, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। 1 1 से कीजिए, या 2 2 से, या 3 3 से, या 4 4 से, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों संख्या, ये जो संख्या यहाँ से यहाँ पे गुना करेंगे उसी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। यही जो होगा आपका आंसर होगा इस तरह। यहाँ पे आंसर अभी लिखेंगे ना, ये आंसर हुआ नहीं है, ये अभी अधूरा है। उसके बाद क्या करेंगे, लेकिन आंसर होगा ये हमारा। उसके बाद 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो आपका बच गया, 2 जीरो। तो 1 जीरो को यहाँ पे भेजिए और 1 जीरो को यहाँ पे भेजिए, अगर जीरो वाला है तो, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ये हुआ, ये जो हुआ। कोई कहेगा 10 का वर्गमूल क्या है, सॉरी 100 का वर्गमूल क्या है, तो 10 है। क्या है, वर्गमूल, यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल आपका कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 हो गया आंसर, ठीक है ना। इस तरह बना सकते हैं। या कितना बच्चे क्या करते हैं, इसको रूट में डालकर जोड़ा लगाते हैं। या कितना बच्चे क्या करते हैं, कोई कहेगा 10 का 100 का वर्गमूल बताओ, तो इस तरह रूट में डाल देंगे इस तरह करके, ठीक है ना। यह अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। इसको रहने दिए, पहले इसको सीखिए। तो इस तरह आपका 10 का निकल गया। लेकिन कोई कहेगा 625 का निकालो, क्या चीज, 625 का
अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब जड़। वर्गमूल, मूल का मतलब क्या था, जड़। इसका मतलब जो है ये जो बना है 625 कौन सी संख्या को वर्ग किए कि बना है, ठीक है ना, उसको हमको पता करना है। वर्गमूल, मूल का मतलब क्या है, जड़, ठीक है ना। तो जड़ को चलिए इसको हम लोग जोड़ा लगाएंगे इस तरह, ये 6 बचा आपका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो से गुना, दो दूना 4 हो जाएगा। 3 से इसलिए नहीं किए क्योंकि 3 तीन का 9 हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना। और जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा दाहिने तरफ से लगाएंगे, ठीक है ना। अभी भारी भारी संख्याओं का भी हम देखेंगे, तो दाहिने से जोड़ा लगाएंगे इस तरह करेंगे। ये हो जाएगा 2 दूना 4, घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। और इसको जोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को ये यहाँ पे गुना करने के बाद यहाँ पे लिखना है, लेकिन इसको जोड़कर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। जोड़कर यहाँ पे लिखिए और गुना करके यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो 4 हो गया। उसके बाद आप क्या, इसको आप डायरेक्ट डबल यहाँ पे उतरता है, ठीक है ना, यहाँ पे उतारिए, ये जोड़ा जोड़ा यहाँ से उतरेगा, ठीक है। उतरने के बाद देखिए अब कोई कहेगा भागा में क्या है, यहाँ पे 2 को उतारते हैं तो यहाँ पे हम लोग 0 देते हैं, लेकिन यहाँ इसमें नहीं देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 4 को उतरने के बाद 3 को उतरने के बाद 0 दिया था। उसके बाद क्या है, तो अब जो है ये 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको जो मिला है 4 मिला है जोड़ने के बाद। तो इस 4 में अब यहाँ पे कौन कौन से संख्या से गुना करने, ताकि यहाँ पे तो हम 5 से गुना करते हैं, 5 से। तो देखिए 5 25 हो जाएगा आपका, फिर 4 5 20 और 2 22, इस तरह देखिए। इसको घटाएंगे, कट गया ही, इसको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 4 1 5। अभी यहाँ पर एक 5 जो है इससे गुना के यहाँ पर एक 5 देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, यही होगा आंसर। तो कोई कहेगा 625 का वर्गमूल क्या है, तो 25 है, क्योंकि 25 में गुना करने के बाद फिर हमको 625 मिल ही जाएगा। जांच करने का एक ही तरीका है, 25 में फिर से गुना कीजिए 625 आ जाएगा, 25 में 25 से गुना कीजिए 625 आएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये गलती है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। या इससे क्या कीजिए, अगर एक और मेथड है, इसके दुगुना अगर यहाँ पे आ रहा है, इसको भी जोड़ा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। आंसर के दुगुना अगर ये आ जाएगा तो अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या ये सही है, ठीक है ना, इस तरह ये होगा। चलिए और सब संख्या को हम लोग देखते हैं। ये भाग विधि सही बता रहे हैं, कौन सा विधि, भाग विधि से हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। ये सब भाग विधि सब हम लोग देख रहे हैं, भाग विधि, भाग विधि। उसके बाद देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे मानिए चलिए आपको कोई कहेगा 10 125 का निकालो, ठीक है ना, भाग विधि। तो इस तरह कीजिए, जोड़ा लगाइए, इस तरह जोड़ा लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 25 अलग हो गया, 10 अलग हो गया। तो अब 10 को आपको लाना है 10, तो कितना से गुना किया, जैसे मान के लिए आपको 3 3 में गुना करना है, 2 2 में गुना करना है, 4 4 में गुना करना है, ठीक है, 4 4 में गुना करना है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे 10 है तो 3 3 में गुना करेंगे, इसके नजदीक आ जाएगा, भागे की तरह बिल्कुल नजदीक लाना है, ठीक है ना। तो इस तरह 3 3 में गुना कीजिए, तो इस तरह आपका 3 3 का 9 आ जाएगा, ये आएगा, एक आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़िए, यहाँ पर जोड़ने के बाद आपको 6 मिल जाएगा। गुना करने का, गुना करके यहाँ लिखना है और दोनों को जोड़कर इसके नीचे लिखना है, ठीक है। इतना आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम 225 यहाँ पे 25 उतारेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें गुना करना है, इसमें कितना से गुना है, ये 3 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा, आपका कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए 5 जो है लास्ट में, तो किसके लास्ट में 5 आता है, या तो 3 के पहाड़ा में 5 15 है तो अभी आएगा, नहीं तो 5 के पहाड़ा में 25 है तो अभी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह तो 3 3 में गुना है तो नहीं, 5 5 में गुना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 5 5 में गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 6 25 30 और 2 32, जो इससे ज्यादा है तो ये नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो 3 3 से गुना करेंगे या 2 2 से गुना करेंगे, चलिए 2 2 से गुना करते हैं। तो 2 दूना 4 आपको मिलेगा, फिर 6 दूना 12, 6 दूना के कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4 और 6 दूना 12। तो इस तरह आपका 1 आ गया और ये हो गया आपका कितना 0 हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया 0, या इसको काट दीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है ना। इसको जोड़िए, 2 हो 2 2 नहीं, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 64 हो गया, और ये 2 आपका यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या हुआ आपका, लेकिन यहाँ पे शेष है, तो इसको दशमलव में भी हम लोग कटा सकते हैं, दशमलव देकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो डायरेक्ट 2 को 0 आएगा, कितना 2 0 आएगा, ठीक है। 2 0 आने के बाद अब देखिए, अब इसमें गुना कीजिए, आपका 100 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 64 ही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग कटा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 से गुना कीजिए तभी तो एक और यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे 2 0 और उतारेंगे, ठीक है ना। इस तरह आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका भाग विधि। अब चलिए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग देखते हैं, अभाज्य
गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये काफी आसान है। जैसे कोई पूछेगा आपका 36 का, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए 18 से, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है ना। उसके बाद आपको कहेगा 36 का, जैसे कोई कहेगा इस तरह 36 का वर्गमूल निकालना है, कितना 36 का वर्गमूल निकालना है, कौन सा भी से अभाज्य, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह रूट में डालेंगे 36 को, इस तरह रूट में डालेंगे, इस तरह रूट अंडर करके फिर कितना लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना। इस तरह 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये 2 का यहाँ पे कुछ नहीं है, ये क्या रूट है, तो रूट के अंदर यहाँ पे 2 रहता है करने में, तो इसके क्या है 2 का जोड़ा लगता है, तो ये 2 आ जाएगा एक बाहर, इस 2 में से मतलब 2 में 3 है ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए इस तरह भी 36 आएगा, इस तरह भी 36, और इसको अगर भाग भी आप बनाते हैं इस तरह 36 के, तो डायरेक्ट 2 का जोड़ा लग गया, 6 से गुना कीजिए 6 के 36, इस तरह कट जाएगा और ये 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। इसको जोड़िएगा तो 12 आएगा, देखिए इसके दुगुना ही आ गया कि नहीं। तो इस तरह भी क्या है आपका, इस तरह भी 6 ही आएगा और इस तरह भी 6 ही आएगा, ठीक है ना। मेथड बदलता है लेकिन आंसर नहीं बदलता, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेगा, मेथड बदलेगा लेकिन आंसर जो है सेम ही आएगा, ठीक है ना। इस तरह हो गया, आप लोग भाग अभाज्य गुणनखंड विधि भी समझ गए, ठीक है ना। चलिए और सब क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1024, इस तरह इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड 2 से 5 दूना 10, ठीक है ना, 2 एकम 2, उसके बाद आएगा आपका 2 दूना 4, इस तरह कीजिए, फिर 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से आप निकालिए 64 हो जाएगा, फिर 2 से 32, ठीक है ना, इस तरह फिर 2 से 16, ठीक है ना, फिर 16 को इस तरह कीजिए 2 से, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2, फिर 2, इस तरह, ठीक है ना, 2 से 4। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे रूट में इस तरह करके 1024 को इस तरह करेंगे और इस तरह खींच देंगे पूरा। कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को आया, कितना है 10 को 2 आया, तो 10 का 10 2 इसमें लिखेंगे। कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8, और इधर भी 2 और लिखेंगे इस तरह, ठीक है। ये दोनों में से 2 जोड़ा, इसमें से जोड़ा लग गया तो 1 2, ये दोनों में से 1 2, फिर इसमें से 1 2 और फिर इसमें से भी 1 2, तो इस तरह 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आपका आ गया आंसर, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य कोई भी संख्या, कोई कहेगा अभाज्य गुण रूट में कोई, जैसे मान के लिए कल हम लोग सबसे पहले देखेंगे रूट के जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक है ना। उसके बाद और सब काफी हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग प्रतिदिन बस देखते रहिए, एकदम जीरो से आपको हीरो बना दे, मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है ना। 6 क्लास से लेकर एकदम 10 तक पूरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए, कोई भी संख्या है, जैसे मान के लिए यहाँ पे 600 है, कोई कहेगा इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप इस तरह कर सकते हैं, 2 से 3 हो जाएगा, फिर 2 से 150 हो जाएगा, फिर 2 से 75, फिर आप 3 से कीजिए अब, ठीक है, 2 से नहीं 3 से आपका 25 हो जाएगा। 25 को आप लोग इस तरह 5 से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे किस तरह, ये आपका हो गया, इतना समझ में आ गया ये 1024 वाला। उसके बाद 600 इस तरह लिखेंगे, रूट में डाल देंगे 600 को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे, इस तरह रूट खींच देंगे। उसके बाद कितना 1 2 3, 3 को 2 आया है 3 को 2 आया है, उसके बाद 1 3 आया है, और उसके बाद 2 5 आया है। इस तरह भी आप लोग गुना कर सकते हैं, 50 25 3 75, 25 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600 आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, सही टूटा है, तो बस जोड़ा लगाइए, इस 2 का जोड़ा, इसको नहीं जोड़ा, इस जोड़ा नहीं, इसका जोड़ा है, तो जिसको जोड़ा है उसमें से एगो जोड़ी बाहर, फिर ये जोड़ा है तो इसमें से एगो जोड़ी 5 है, मतलब एगो जोड़ी, तो इसका एक बाहर, ये दोनों का जोड़ी नहीं है, तो ये दोनों को हम लोग रूटे में रहने देंगे इस तरह, ठीक है ना। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और रूट अंडर ही हो जाएगा 3 दूना 6, यानी रूट अंडर 600 का मान कोई पूछेगा तो 10 रूट अंडर 6 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरह आप बना सकते हैं। और सब बहुत सारा संख्या है, ठीक है ना, संख्या का अंत नहीं है, इस तरह बहुत सारे संख्याओं को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान चलिए कोई पूछेगा आपका 1600 का बताइए, 1600 का वर्गमूल बताइए, कौन सा विधि से, अभाज्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। इस तरह आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।